श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यह केवल एक सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जिसे समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। जब हम जीवन की बड़ी तस्वीर को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ईश्वर की योजना हमारी सीमित सोच और समझ से कहीं ज्यादा विशाल और गहरी होती है। हम केवल वर्तमान के क्षण में जीते हैं और उसी के आधार पर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, परंतु परमात्मा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानता है। इसलिए जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह किसी बड़े और बेहतर परिणाम का हिस्सा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो नया सपना सजने का समय आ गया है। टूटा हुआ सपना हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराता है, हमें सिखाता है कि हमने कहां गलती की। यह हमें और अधिक मजबूत और समझदार बनाता है, ताकि जब हम अगला सपना देखें तो उसे पूरा करने के लिए हम पहले से बेहतर तरीके से तैयार हों। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आता है। कुछ लोग हमें प्यार करना सिखाते हैं, तो कुछ लोग हमें यह सिखाते हैं कि हमें खुद से प्यार कैसे करना है। जब कोई रिश्ता समाप्त होता है तो वह अपने साथ कई सबक छोड़ जाता है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर देता है जो वास्तव में हमारे लिए बना है, जो हमारे मूल्यों का सम्मान करता है और जो हमारे साथ जीवन भर खड़ा रह सकता है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कभी कभी हम किसी चीज के पीछे इतनी शिद्दत से भागते हैं कि हम यह देख ही नहीं पाते कि वह हमारे लिए सही है भी या नहीं। जब वह अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि ईश्वर ने हमें किसी बड़ी असफलता या दुख से बचा लिया है। वह हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा बंद करता है ताकि वह हमारे लिए 100 नए और बेहतर दरवाजे खोल सके। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस एक विश्वास को अपने मन में गहराई से बैठा लो। यह विश्वास तुम्हें हर मुश्किल में संबल देगा। हर परिस्थिति में ईश्वर का छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है या आंधी में उड़ जाता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है। वह अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलता है और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। यदि वह हमेशा घोंसले में ही बैठा रहता तो वह कभी खुले आसमान की विशालता को नहीं जान पाता। जब कोयले पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। बिना उस संघर्ष और पीड़ा के वह केवल एक साधारण पत्थर बनकर रह जाता। जब रात सबसे काली होती है, जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तभी सूरज निकलने का समय होता है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जीवन की हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। हमें बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। संभालने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। विनम्रता हमें सीखने और बढ़ने में मदद करती है। यह हमारे अहंकार को समाप्त करती है। त्याग हमें मोह से मुक्त करता है और हमें दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है। और प्रेम तो इस सृष्टि का आधार है। प्रेम हमें जोड़ता है, हमें पूर्ण करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। यह संसार नश्वर है, यहां सब कुछ क्षणभंगुर है, परंतु हर नई सुबह एक नया अवतार लेकर आती है, एक नया मौका लेकर आती है। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। वह एक अध्याय था जिसने तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यर्थ करता है। चिंता एक ऐसे झूले की तरह है जो आपको झुलाता तो है लेकिन कहीं पहुंचाता नहीं है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है।
हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं है। हम भविष्य की उन कल्पनाओं से डरते हैं जो अभी तक घटित ही नहीं हुई हैं। हम उन लोगों को खोने से डरते हैं जो वास्तव में कभी हमारे थे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, उसे जाना ही होगा। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो और जो नहीं है उसके लिए शोक मत करो। परिवार क्या है? परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बनता। परिवार बनता है प्रेम, सम्मान और देखभाल से। जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं। उनकी मुस्कान एक पर्दा होती है जिसके पीछे वे अपने दर्द को छुपाते हैं ताकि दूसरों को दुखी ना कर सकें। दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। और जो तुम्हारे मौन को भी समझ सके, जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे के आंसू को देख सके, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। जीवन में किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी और के लिए करोगे वह किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रास्ते से तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने में कभी पीछे मत हटो। यह मत सोचो कि तुम्हें बदले में क्या मिलेगा, बस देते जाओ, क्योंकि देने का आनंद पाने के आनंद से कहीं बढ़कर होता है। रिश्ते की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है तो वे खोखले हो जाते हैं। वे केवल एक सौदेबाजी बनकर रह जाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी ठोकर देती है जो हमें पूरी तरह से अंदर से तोड़ देती है। पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएगी। ये तुम्हें जीवन की वह समझ देगी जो तुम्हें किसी किताब से नहीं मिल सकती। गिरना कोई हार नहीं है। हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में कई बार गिरा है, लेकिन उसने हर बार उठकर फिर से प्रयास किया है। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों में नहीं। अपनी नजरों में गिरना सबसे बड़ी हार होती है। जब तक तुम अपनी नजरों में सही हो, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। हर सांस के लिए, हर दिन के लिए, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो। क्योंकि जब तुम शिकायतें करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। तुम ईश्वर के दिए हुए उपहारों का अपमान करते हो। कृतज्ञता का भाव मन में शांति लाता है और तुम्हारे जीवन में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करता है। जिसके दिल में सच्ची मानवता होती है वह यही चाहता है कि जो दुख उन्होंने झेला है वह किसी और को ना मिले। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और दूसरों को उन गलतियों से बचाने का प्रयास करते हैं। यही करुणा का सार है। मित्रों, इससे पहले कि हम इस विषय को और गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जिताने का हौसला दो। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो। तुम्हारी सफलता दूसरों की असफलता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना जो तुम्हारी सच्ची कदर करता हो। प्यार एक निस्वार्थ भावना है। यह सीमाओं और अपेक्षाओं से परे है। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। उनके लिए रिश्तों का मूल्य था, भावनाओं की कदर थी। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया। रिश्ता तब तक ही चलता था जब तक उससे कोई लाभ मिल रहा हो, और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फायदा है तभी रिश्ते हैं, तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। यह आज के समाज की कड़वी सच्चाई है, लेकिन तुम ऐसे मत बनना। रिश्तों को दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं। सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी,
विचार और कर्मों से होता है। बाहरी सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता, चरित्र की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। जीवन एक किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय विधाता के हाथ में होता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं, जो शब्दों के परे जाकर भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इसलिए जीवन को एक शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास है। कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा दोनों ही आज को नष्ट कर देते हैं। अगर उद्देश्य सही है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। वे सही समय पर सही व्यक्ति को, सही अवसर को तुम्हारे जीवन में भेजेंगे। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो। यह मत सोचो कि तुमने कोई गलती की है, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ता हो, रास्ते हो या धन हो, अक्सर जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए ही होगा। तुमसे बेहतर कोई और उसे संभाल नहीं सकेगा। जिंदगी में ठोकर खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही है जो एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ तुम्हारा समय काट रहा है। ठोकर हमें नींद से जगाती है और हमें हकीकत का आईना दिखाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। समय तो अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन लोगों की प्राथमिकताएं, उनकी निष्ठा और उनके वादे समय के साथ बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी कम हो जाती हैं। फिर ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह जाती है। तुम उन चुनिंदा लोगों के साथ रहना पसंद करते हो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। रिश्ता दिलों का होता है, दूरियों का नहीं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। यह जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें, जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ें और तुम्हारी भावनाओं का निरादर करें। कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। अगर तुम सबको खुश करने निकलोगे तो अंत में तुम खुद को ही खो दोगे। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो। यह रास्ता कठिन हो सकता है, इस पर कांटे हो सकते हैं, लेकिन यह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि उनकी चक्की धीमी चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेंगे। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि सही दिशा में काम करती है और हमें सही रास्ता सूझता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज नहीं दौड़ सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई किसी असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उस निर्बलता को पार कर जाते हैं। वे अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। अंतर क्या है दोनों में? बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है
वह उन्हें मारकर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर ताले के साथ उसकी चाबी भी आती है, वैसे ही हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत जड़ों वाला वृक्ष नहीं टूटता, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है, जो आखिरी सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपना पाएगा, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। वह हमेशा और अधिक की चाह में भागता रहेगा और कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी शांति है। हम उसी के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार और सेवा जैसे भाव सत्संग से उत्पन्न होते हैं। जब हम अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति में रहते हैं तो हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं। और जब हमारी सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। हम समस्याओं को देखने का नजरिया बदल देते हैं और हमें उनमें भी अवसर दिखाई देने लगते हैं। हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमें कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वी ना लगें, क्योंकि शब्दों का घाव तलवार के घाव से भी गहरा होता है। समय के साथ लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल जाते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं, लेकिन तुमने उनसे क्या कहा था और कैसा महसूस कराया था, यह वे हमेशा याद रखते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत बारीक रेखा होती है। स्वाभिमान का अर्थ है अपने मूल्य को जानना, जबकि अहंकार का अर्थ है खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दोस्त और दुश्मन को समान रूप से देखता है, जो मान और अपमान में एक जैसा रहता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। यह समत्व की भावना ही है जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रखती है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। तुम मौसम को नहीं बदल सकते, तुम दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते, तुम केवल अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह संभव नहीं है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। आप कमजोर नहीं हैं, वक्त ऐसा है, और वक्त हमेशा बदलता है। इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि सही समय पर सही फल अवश्य मिलेगा। कोई भी किसी और के सपने को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आया है। दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं, ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं, महेश मैं हूं, जलाशयों में सागर मैं हूं, पर्वतों में हिमालय मैं हूं। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो, जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वह सब मैं ही हूं, मेरा ही एक अंश है। ऐसा यदि कोई तुम्हारा साथ ना दे तो दुखी मत होना, क्योंकि जब तुम अपने साथ खड़े होते हो तब तुम्हारे भीतर वह हमसफर जागता है जिसे कोई बाहर से नहीं दे सकता।
स्वयं से बड़ा कोई साथी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बातें सुनकर नहीं, केवल अनुभव से समझ आती हैं। जब जीवन किसी पर बीतता है तभी वह उन भावनाओं की गहराई तक पहुंचता है। सुकून धन में नहीं, मन में होता है। जहां आत्मा को अपनापन मिले, जहां विचारों को समझ मिले और जहां मौन में भी संवाद हो, वही सच्चा ठिकाना है। इसलिए अपने जीवन को ऐसी दौड़ में मत लगाओ जहां केवल दिखावा मिले और भीतर केवल खालीपन रहे। अपनी तैयारी हमेशा बनाए रखो, क्योंकि न मौसम का भरोसा होता है, न इंसानों के व्यवहार का। कब कौन बदल जाए यह किसी की समझ में नहीं आता। इसलिए औरों के बल पर मत चलो। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि अगर सब छूट जाएं तब भी तुम स्वयं को थामे रहो। यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार। अर्थात यज्ञ या उत्सर्ग के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधन का कारण है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति से मुक्त होकर उस परमेश्वर के लिए कर्म करो। इस शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मन की स्थिरता और नियंत्रण ही सबसे बड़ा बल है। जब मन शांत होगा तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे, तभी हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से कर पाएंगे। और यही स्थिर मन हमें जीवन के हर संकट में डटकर सामना करने की शक्ति देता है। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है। अगर तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और अपने हक के लिए बोलना भी एक धर्म है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। इसलिए मदद भी सोच समझकर करनी चाहिए, पात्र को देखकर करनी चाहिए। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कल की फिक्र मत करो। जिस भगवान ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की अग्नि में वे स्वयं ही जलते रहते हैं। देर से बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। उम्मीदें ही दुख का कारण बनती हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। मत सोना किसी की गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपनी भावनाओं को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्ञान होना एक बात है और उस ज्ञान को व्यवहार में लाना दूसरी बात है। खोई हुई चीज को याद मत करना और जो मिला है उसे बर्बाद मत करना। जो बीत गया उसे जाने दो, जो पास है उसकी कदर करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। हम अपनी शक्तियों, अपनी क्षमताओं को नहीं जानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको ना दिखाई दे। आंखें खुली रखो, पर दिल में संदेह मत पालो। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। गीता में लिखा है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पार्थ, जो व्यक्ति अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और अज्ञान से ग्रसित होता है उसके जीवन में केवल आसुरी संपदाएं उत्पन्न होती हैं। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अहंकार के कारण मनुष्य में बल का दुरुपयोग, गर्व, काम वासना, क्रोध और अज्ञान जन्म लेते हैं, जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हैं। अहंकार व्यक्ति को अपनी सीमाओं को नहीं पहचानने देता। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह गलत राह पकड़ लेता है। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति अपने निर्णयों में क्रूर और संकीर्ण हो जाता है।
वह दूसरों की भावनाओं को समझने में असमर्थ होता है और नतीजतन उसके जीवन में कलह और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि अहंकार से मुक्ति पाने का मार्ग है अपने आप को समर्पित कर देना, स्वयं को नमन करना और अपनी शक्ति का स्रोत ईश्वर को मानना। जब मनुष्य अहंकार को त्याग कर विनम्रता का रास्ता अपनाता है, तब उसके भीतर प्रेम, सहनशीलता और शांति का उदय होता है। सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। अपने तरीकों को बदलो, अपनी रणनीति को बदलो, लेकिन अपने लक्ष्य को मत बदलो। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हों तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। नफरत में झगड़े होते हैं तो हम कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हैं तो हम बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। संतुलन ही जीवन का सार है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी हो, देवता हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, बल्कि अनंत हैं। तुम जो चाहो वह बन सकते हो, वह पा सकते हो। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर बैठी है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही यदि कमल के पत्ते पर गिरे तो वह मोती की तरह चमक उठती है। और अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। परंतु यदि वही बूंद किसी सीप में गिर जाए तो स्वयं मोती बन जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो मनुष्य का क्यों नहीं। अच्छी संगति हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति हमें पतन की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या आप खुद ही उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आगे बढ़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ समस्याओं के आगे हार मान लेते हैं। यह सब उनकी सोच और उनकी संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो कि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर सभी अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी अलग जगह होती है। दुख हमें जीवन का असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। यह हमें मजबूत और परिपक्व बनाता है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें, तो क्या यह पौधा और अच्छा विकास करेगा? क्या यह उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि उसे उचित मात्रा में ही सही समय पर जल दिया जाए। जीवन भी इसी तरह है। हर चीज को समय और संतुलन की जरूरत होती है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे वह प्रेम ही क्यों ना हो। इंसान सफल होने के लिए परेशान तो रहता है, दौड़ भाग करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब यह सब करने के बाद उसे सफलता नहीं मिलती तो लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि शायद अगर वे किसी और की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको अपना बचपन याद है? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षाएं ऐसी नहीं होती। यहां हर किसी का प्रश्न पत्र अलग अलग होता है, उनकी परीक्षा अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं,
लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न, हर किसी की चुनौतियां अलग होती हैं। इसलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती, उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप जीवन की सच्चाई को अपनाते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी राह खुद बनाते हैं, तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है, तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। जिंदगी में किसी को माफ करना तो आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या महंगे वस्त्र हमें इतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें खूबसूरत बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, और जो समस्याओं से लड़ते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन जड़ जमीन में और गहरी चली जाती है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कुछ चीजें छूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो हर मुश्किल तुम्हें और ताकतवर बना देगी। जीवन में हम सभी किसी ना किसी पर विश्वास करके जीते हैं। हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। विश्वास वह बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष उगता है। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रसपान करती है, मुक्त होकर घूमती है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती। कई शिकारी जीव उसकी ताक में बैठे रहते हैं, मगर जब तितली अपने कोष में होती है तब उसे कोई नहीं देख सकता, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। वह हर अवस्था में सुरक्षित होती है, लेकिन वह संसार की सुंदरता को नहीं देख सकती। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो रहते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पाते। देखिए, अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, तो हमें सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा, आराम और स्थिरता को त्यागना ही होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जोखिम लेने से डरेंगे तो जिंदगी भी तुम्हें उसी खोल में बंद रखेगी, लेकिन अगर तितली की तरह अपने पंख फैलाओगे तो तुम्हारे लिए पूरा आसमान खुला है। चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाई तक जाता है। तितली जैसे ही वह अपने खोल से बाहर आती है, उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख कितने सुंदर होते हैं, उसकी उड़ान भी उतनी ही मनमोहक होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने फूलों को खोया है, वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और नई संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद वह भी हमारे पास लौटकर नहीं आता। इसलिए हर पल की कदर करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी आराधना करो। जो मेरी पूजा नहीं करता उसे ना तो इस जीवन में शांति मिल सकती है और ना ही परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी पूजा नहीं करता उसे ना तो इस जीवन में शांति मिल सकती है और ना ही परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य इस परम रहस्य से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को अत्यंत प्रेम पूर्वक कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को धारण कराता है तथा उनमें इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए दोस्तों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके इसका प्रचार और प्रसार अवश्य करें,
ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूं। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। इसी गीता में भगवान अपने मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूपी आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो कोई इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद्भगवद गीता ही वह ग्रंथ है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गीता प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशा से भर देती है। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका सिखाता है। यह धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता का ज्ञान न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि जीवन के बाद के जीवन के लिए भी उपयोगी माना गया है। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने के लिए। इसलिए इन दोनों में मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो, कृपया उसे कहिए, तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है, तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। जिंदगी में किसी को माफ करना तो आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या महंगे वस्त्र हमें इतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें खूबसूरत बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, और जो समस्याओं से लड़ते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन जड़ जमीन में और गहरी चली जाती है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कुछ चीजें छूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो हर मुश्किल तुम्हें और ताकतवर बना देगी। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं। हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। विश्वास वह बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष उगता है। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रसपान करती है, मुक्त होकर घूमती है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती। कई शिकारी जीव उसकी ताक में बैठे रहते हैं, मगर जब तितली अपने कोष में होती है तब उसे कोई नहीं देख सकता, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। वह हर अवस्था में सुरक्षित होती है, लेकिन वह संसार की सुंदरता को नहीं देख सकती। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो रहते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पाते। देखिए, अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, तो हमें सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा, आराम और स्थिरता को त्यागना ही होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जोखिम लेने से डरेंगे तो जिंदगी भी तुम्हें उसी खोल में बंद रखेगी, लेकिन अगर तितली की तरह अपने पंख फैलाओगे तो तुम्हारे लिए पूरा आसमान खुला है। चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाई तक जाता है। तितली जैसे ही वह अपने खोल से बाहर आती है, उसकी उड़ान शुरू हो जाती है।
उसके पंख कितने सुंदर होते हैं, उसकी उड़ान भी उतनी ही मनमोहक होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने फूलों को खोया है। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और नई संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद वह भी हमारे पास लौटकर नहीं आता। इसलिए हर पल की कदर करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी आराधना करो। जो मेरी पूजा नहीं करता उसे ना तो इस जीवन में शांति मिल सकती है और ना ही परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी पूजा नहीं करता उसे ना तो इस जीवन में शांति मिल सकती है और ना ही परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य इस परम रहस्य से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को अत्यंत प्रेम पूर्वक कहेगा वह मुझे ही प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को धारण कराता है तथा उनमें इसका विस्तार और प्रचार करता है वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए दोस्तों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके इसका प्रचार और प्रसार अवश्य करें, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूं। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। इसी गीता में भगवान अपने मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूपी आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो कोई इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है वह मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद्भगवद गीता ही वह ग्रंथ है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गीता प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशा से भर देती है। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका सिखाता है। यह धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता का ज्ञान न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि जीवन के बाद के जीवन के लिए भी उपयोगी माना गया है। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने के लिए। इसलिए इन दोनों में मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो कृपया उसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म, यह दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, परंतु संन्यास माध्यम की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मनुष्य ना तो किसी से घृणा करता है और ना ही किसी की इच्छा करता है वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग, द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञानी मनुष्य ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी अच्छी प्रकार स्थित पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात दोनों प्रकार के कर्मों का बराबर फल मिलता है। जो फल ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक समान देखता है वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के आचरण के बिना सन्यासी जीवन दुख का कारण होता है और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। वह परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता है और फिर भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी परम तत्व
परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, लेटा हुआ, सभी प्रकार से यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। वह सभी कर्मों का कारण ईश्वर को मानता है। कर्मयोगी बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखें खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। ऐसी धारणा वाला होता है, अर्थात कर्मयोगी जो भी कार्य करता है वह शास्त्रानुकूल और लोकहित के लिए ही होते हैं। कर्मयोगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, इसलिए उसे पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं करता, कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। कर्मयोगी सभी कर्मों के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त करता है, और जो सिर्फ फल की इच्छा से ही कर्म करता है वह तो 84 लाख योनियों में ही भटकता रहता है। शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके ना तो कुछ करता है ना ही कुछ करवाता है। तब वह 9 द्वारों वाले स्थूल शरीर में आनंदपूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा ना तो कर्म उत्पन्न होते हैं और ना ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। शरीर में स्थित परमात्मा ना तो किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा से जुड़ा वास्तविक ज्ञान खो बैठता है। किंतु जब मनुष्य का ज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा जागृत हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं स्पष्ट हो जाती हैं। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, बल्कि मुक्ति को प्राप्त करता है। तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण, विनम्र साधु, गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी सभी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्म मरण के बंधन रूपी संसार को जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि, मोह रहित, ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियां और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं, परंतु अंत में यही इंद्रियों के विषय दुख का कारण बनते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता। जो मनुष्य शरीर के अंत से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सच्चा सुखी रह सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य वास्तव में मोक्ष के मार्ग पर है। वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। जिनके सभी पाप और सभी प्रकार की दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गए हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका है, जिसे हर काम हर वस्तु में सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है, वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राणवायु
और अपान वायु को नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्या का भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला, परम दयालु एवं हितैषी समझता है और ऐसा मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह वाणी और भी जन जन तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो पा सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।